उठो माँ, मेरा कौन होगा? मुझे भोजन कौन खिलाएगा? दरअसल रानू चिड़िया अभी छोटी थी। उसकी माँ बीमार होने के कारण मर जाती है। रानू चिड़िया बिल्कुल अकेली हो जाती है। वो छोटी जरूर थी लेकिन बहुत समझदार थी। वो अपनी माँ की लाश को एक गड्ढे में डाल देती है और ऊपर से मिट्टी डालकर दफना देती है। माँ के मरने के बाद वह बहुत अकेली हो जाती है। वो दूसरे पक्षी के बच्चों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करती है। मैं बाकी पक्षी के बच्चों से दोस्ती करती हूँ। क्या करूँ? अकेली कब तक रहूँ? किसी न किसी को दोस्त बनाना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे दोस्ती करने की कोशिश करती है उसे बाकी पक्षी भगा देते हैं। माँ, मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे अकेला देखकर कोई मुझसे दोस्ती भी नहीं कर रहा। माँ, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। इस तरह से रानो चिड़िया जंगल की ओर चली जाती है। तभी उसकी नजर एक सोई हुई चील पर पड़ती है। रानो को शरारत सूझती है। वो जाती है खुश होकर, कभी चील के ऊपर चढ़ जाती तो कभी उसके पूंछ पर चढ़ जाती, कभी पूंछ को खींचने लगती। रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। तभी चील की नींद खुल जाती है और वो गुस्से से चिल्लाने लगती है। तभी रानो चिड़िया बहुत डर जाती है और डर के मारे पेड़ के पीछे छिप जाती है। अरे कौन है? किसकी हिम्मत हुई मुझसे तंग करने की? जंगल के शिकारी को किसकी हिम्मत हुई छेड़ने की? सामने आओ। मैं हूँ, मुझे माफ कर दो चील जी। वो रानो चिड़िया को अपने पंजे से दबोच लेती है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। अगर आज तुम मुझे छोड़ दोगी तो हो सकता है आगे मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। मुझे छोड़ दो। ठीक है, इतना रोने धोने की जरूरत नहीं। अभी अभी मैं शिकार खाकर सोई थी। मेरा पेट भरा हुआ है। अगर पेट खाली रहता तो तुम आज मेरा भोजन बनती। जाओ जल्दी से निकलो यहाँ से, इससे पहले मेरा मन बदल जाए। रानो चिड़िया चील के पकड़ से निकलते ही उड़ जाती है और उड़ते उड़ते कहती है, अरे बाप रे, बड़ी मुश्किल से बची हूँ। रानो चिड़िया उड़ते उड़ते बहुत थक चुकी थी। वो उड़ते उड़ते एक पेड़ के डाल पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पेड़ पर बैठी मीनू चिड़िया ऊपर से रानो चिड़िया से पूछती है, अरे तुम क्यों उदास हो? क्या हुआ? मुझे बताओ, मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकूं। मुझे भूख लगी है। 2 दिनों से मैंने पानी भी नहीं पिया। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं अनाथ हो गई हूँ। मेरी माँ बीमार की वजह से मर गई। अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तुम पानी पियोगी? पर तुम्हें यहाँ पानी कहाँ से मिलेगा? मैं अपने बच्चों के लिए दाना लाई हूँ। अगर तुम्हें दाना खाना है तो मैं उनके हिस्सों से थोड़ा तुम्हें दे देती हूँ। मीनू चिड़िया अपने बच्चों के हिस्से में से थोड़ा दाना रानो चिड़िया को दे देती है और रानो चिड़िया की भूख मिट जाती है। रानो बेटा, अगर हमारे साथ रहना चाहती हो तो रह सकती हो। बेटा, मुझे भी अपना माँ ही समझो। रानो चिड़िया खुश होकर मीनू चिड़िया के बच्चों के साथ खेलने लगती है और खुशी खुशी उनके साथ रहने लगती है। कुछ दिनों बाद शहर के कुछ शिकारी कौवे आते हैं और चील के लिए जाल बिछा देते हैं। जैसे ही चील वहां से गुजरती है वो जाल में फंस जाती है और पेड़ पर जाल के साथ टांग दी जाती है। छोड़ो मुझे। कौन हो तुम लोग? अच्छा, तुम लोग वही हो ना जो मेरे बच्चे को पकड़ के ले गए हो? पापियों, एक बार मुझे यहाँ से निकलने दो, फिर देखो तुम्हारी क्या हालत करती हूँ मैं। जब यहाँ से निकलोगी तब कुछ कर पाओगी ना। चलो भाइयों, जल्दी से शहर से गाड़ी लेके आते हैं इसे यहाँ से ले जाने के लिए। जैसे ही शिकारी कौवे गाड़ी लेने के लिए शहर की ओर निकलते हैं उसी समय रानो चिड़िया भी मीनू चिड़िया के साथ वहाँ आ जाती है। वो देखती है कि शिकारियों ने चील को जाल में फंसा लिया है। अरे ये क्या? मुझे उस चील माँ की मदद करनी चाहिए। ये बेचारी इनके जाल में से निकल नहीं पा रही। थोड़ी देर में शिकारी चील को गाड़ी में डालकर ले जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। क्या तुम पागल हो गई हो? जो चील की मदद करोगी
तुम सच में पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता नहीं ये चील भरोसे लायक नहीं होते। अगर तुमने इसे यहाँ से निकाल भी दिया तो निकलते ही सबसे पहले तुम्हें खा जाएगी। भूखी शिकारी चील है ये। हमारी बात मानो, घर चलो चुपचाप से। नहीं नहीं, आप जाओ, मुझे इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। मैंने इसे एक बार कहा था कि कभी ना कभी मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ, और इस चील ने हमारी जान बख्शी थी। आज शायद वो दिन आ गया है, मैं इसकी काम आ सकूं। रानू चिड़िया ने मीनू की एक नहीं सुनती और चील को बचाने के लिए निकल जाती है। रानू झट से जाल पर चढ़ जाती है। चील उससे पूछती है, ये तुम क्या कर रही हो चिड़िया? मैं तुम्हारी जान बचाने आई हूँ। क्या कहा? तुम मुझे बचाने आई हो? तुम कोई मजाक कर रही हो क्या मेरे साथ? इतनी सी चिड़िया की बच्चा भला मुझे कैसे बचाएगी? हाँ, अब तुम अपना मुंह बंद करो और चुपचाप देखती जाओ मैं तुम्हें कैसे बचाती हूँ। चील को रानू चिड़िया के बात पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो जंगल के शिकारी से ऐसे बात कर रही थी। थोड़ी देर में धीरे धीरे रानू चिड़िया ने अपनी चोंच से जाल को काट दिया और चील बाहर निकल गई। जैसे ही चील बाहर निकली वो जोर से चीखती है और रानू चिड़िया डर जाती है और डर के मारे पेड़ के पीछे छिप जाती है। बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ चिड़िया। रानू चिड़िया डरते डरते बाहर आती है। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हें इसलिए बचाया कि एक दिन तुमने मेरी जान बख्शी थी और मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे किसी काम आऊंगी। जानती हूँ, पर मैं भूल गई थी कि एक छोटी सी चिड़िया भी कभी किसी बड़े पक्षी की जान बचा सकती है। मैं अपने में इतना मगरूर थी कि मुझे पता नहीं था छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। मैं एक जंगल की शिकारी पक्षी होकर भी अपनी रक्षा नहीं कर पाई, और तुमने इतनी छोटी होकर भी फिर भी मुझे बचा लिया। बहुत बहादुर हो तुम। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया। अब मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? मेरे साथ उन शिकारियों को मजा नहीं चखाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे उन्हें मजा चखाना है ताकि वो किसी भी पक्षी को बंदी ना बना पाए दोबारा। थोड़ी देर बाद जब शिकारी कौवा गाड़ी लेके चील को लेने आते हैं तब रानू चिड़िया और चील शिकारियों को भगा भगा कर मारते हैं।